रीवा जिले मनगवा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कई ऐसे गांव हैं जो विकास से कोसों दूर हैं, लेकिन वर्तमान भाजपा सरकार विकास के नाम पर डींगे मारती फिरती है। विकास की गंगा बह रही है, जिसकी हकीकत गांवों में जाकर देखा जा सकता है, जहां पर मनगवा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बधवा भाई पाट गाँव में देखा गया कि सुदूर सड़क के तहत रोड बनाई गई थी, जो अब गड्ढों में तब्दील हो गई है और जगह जगह पर कीचड़ ही कीचड़ नजर आ रहा है, जिस वजह से लोग प्रतिदिन दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। आपको बता दें कि इसी गांव में 12वीं कक्षा तक हाई स्कूल है, जहां पर 2000 से 2500 स्कूली बच्चे पढ़ते हैं। ग्राम पंचायत है, वेटनरी हॉस्पिटल है, आंगनबाड़ी केंद्र भी है और लगभग गांव में 500 लोग निवासरत हैं। लेकिन आज़ादी के 76 वर्ष बाद भी वहां पर चलने योग्य रास्ते नहीं हैं। आए दिन बिजली की समस्या बनी रहती है, पानी के लिए लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। नल जल योजना कागजों तक सीमित है। वहीं ग्रामीणों ने कहा कि इस बार सत्ता परिवर्तन करना है और कांग्रेस को वोट करेंगे, क्योंकि भाजपा सरकार चुनाव के दौरान सिर्फ झूठे वादे करती है और जीतने के बाद भूल जाती है। विकास कहीं दिख नहीं रहा है। रास्ते नहीं होने पर ग्रामीणों ने मनगवा विधायक पंचूलाल प्रजापति के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाकर रोड नहीं तो वोट नहीं का संकल्प लिए। इस संबंध में जब मनगवा विधानसभा के कर्मठ जुझारू कांग्रेस नेता रोहिणी प्रसाद साकेत से बदहाल मनगवा विधानसभा के विकास के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि शासन प्रशासन और स्थानीय विधायक के निष्क्रियता के चलते कहीं कोई विकास नहीं दिख रहा है। जो भी है विकास हो रहे हैं वो कागजों में दिखाई दे रहा है। कई बार मेरे द्वारा रास्ते, बिजली और पानी की समस्या को लेकर प्रशासन से शिकायत की गई, लेकिन इस भ्रष्ट भाजपा सरकार में कोई देखने सुनने वाला नहीं है। क्या समस्या है? जो ग्राम बधवा भाई बाट है, जो नई गढ़ी तहसील में पड़ता है, और यहाँ पे सदी से मतलब मान लीजिए 100 साल से के लगभग से ही रोड नहीं है। यहाँ पे स्कूल है, पंचायत है, वेटनरी थी जो टूट चुकी है, जो अभी आई वेटनरी है तो वो दूसरे जगह बनी, जो औचित्य ही नहीं था कि जहाँ पे है भाई, जहाँ में मेन मुद्दा है कि जहाँ सब लगे हैं तो यहाँ पे बननी चाहिए थी, तो वो अलग बनी। मेन चीज़ लड़के आते हैं, छोटे छोटे से बच्चे रहते हैं। अभी आप देख ही रहे होंगे कि कितनी ख़राब रोड है। पहले तो अब 1-2 साल पहले अच्छी खासी, इतने पानी में मतलब अगर डूब जाए बच्चा हो तो उसमें इतना पानी है। तो क्या है कि हम लोग इस चीज़ से खुश नहीं है, भाजपा सरकार से इस चीज़ से बिल्कुल खुश नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जनार्दन मिश्रा भी आ चुके हैं, पंचूलाल भी आ चुके हैं, पानी में आए हैं, फीता काट के गए हैं यही हाई सेकेंडरी स्कूल का। उनको तब नहीं समझ में आया भाजपा सरकार को कि यहाँ पे रोड नहीं है, कि यहाँ पे बच्चों को समस्या होगी, कि हमें इस चीज़ पे काम करना चाहिए। उनको ऊपरी काम करना है, वो हमें मतलब नहीं है, पर हमें ग्रामीण अंचल में हमें सब लोग को देख के चलना चाहिए, तो ये उनका काम नहीं है। आते हैं, जाते हैं, 2-4 लोगों से मिलेंगे, उनको पैसा खिलाएंगे, निकल लेंगे। उनका इतना काम है पंचूलाल जी का, और जो भी बीजेपी वाला आता है वो इतना ही काम करके चला जाता है। और सबसे मेन मुद्दे की बात है कि यहाँ पे कोई भी अगर बिजनेस भी डालना चाहे, अगर इस साइड का मतलब हैं 100 परिवार हैं, 150 परिवार हैं, तो कुछ छोटे मोटे कुटीर उद्योग भी हों तो नहीं कर सकता इंसान ना। ये बोलते हैं शिवराज सिंह चौहान जी की कुटीर उद्योग का ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ग्रामीणों को कहाँ मिल रहा है? कहीं कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ। बस मेन मुद्दा रोड का है, रोड से ही सब चीज़ें समस्याएं हल होती हैं, यही मेन चीज़ है। आगामी विधानसभा चुनाव किसको वोट करेंगे, कैसे? आगामी विधानसभा चुनाव में सिंपल सा मैटर है कि हुटिंग नहीं करेंगे और बहिष्कार करेंगे अगर हमारी समस्याएं पूरी नहीं हुई। मेन मुद्दा रोड का है, जैसे रोड नहीं बनी तो हम क्या करेंगे? चुनाव किस लिए करेंगे? चुनाव देंगे किसको? क्या नाम है आपका? शेखर सिंह नाम है। कौन सा गांव है, कौन सी विधानसभा है, क्या समस्या है? विधानसभा ये मनगवा है और पंचायत बंधवा भाई बाट है, और यहाँ पर बंधवा भाई बाट की जो हायर सेकेंडरी स्कूल है, पंचायत भवन है, वेटनरी हॉस्पिटल है, आंगनबाड़ी है, उसके लिए रास्ता नहीं, जिसको आप लोग देख ही रहे हैं। और यहाँ पर 15 से 20 साल से लगभग बीजेपी की सरकार है, और पंचूलाल जी, जनार्दन मिश्रा जी सांसद कभी इस पर गौर नहीं किया। कभी विधायक कभी आते हैं आपके यहाँ समस्याओं सुनने के लिए? चुनाव के समय आते हैं, चुनाव के समय आते हैं। कौन है विधायक आपके यहाँ? पंचूलाल जी प्रजापति। आ गया आगामी चुनाव है विधानसभा के, क्या करेंगे आप? ये विधानसभा आगामी चुनाव में तो हम लोग अब ऐसा है कि जब रास्ता चलने के लिए नहीं है तो सोचेंगे और इसके विपरीत ही में जाएंगे। सोचेंगे कैसे, मतलब मैं समझा नहीं। सोचेंगे कि मतलब इनके बारे में तो 20 साल देख लिया, तब सोचेंगे कि हम कांग्रेस ही में हम इससे अच्छा जाना उचित है, कि जब रास्ता ही नहीं है हमको तो कांग्रेस में जाएंगे। अगर सड़क नहीं बन पाती तो क्या करेंगे? सड़क नहीं बन पाएगी तब भी कांग्रेस में जाएंगे, तब भी कांग्रेस में जाएंगे। सड़क तो नहीं बन रही है, आज 20 साल से देख रहे हैं।
सड़क तो बन कहाँ रही है? तभी क्या नाम है आपका? शिवेंद्र सिंह। पार्टी के वहाँ विधायक हैं, वहाँ इतना दबाव है कि वहाँ के मास्टर जो शिक्षक हैं वो तक नहीं बोल पा रहे हैं कि हमारे बच्चों को आने जाने की बहुत तकलीफ है। मैं स्वयं जाके देखता हूँ तो 4-4, 5-5 किलोमीटर मास्टर जो हैं तो वहाँ पे अपनी गाड़ियाँ खड़ी करके और पैदल जाते हैं। बच्चे 3-3 किलोमीटर में अपनी साइकिल खड़ी करके पैदल जाते हैं। तो मतलब ये है कि पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक है सम्माननीय पंचूलाल जी, तो वो पूरी तरह से दबाव बनाए हैं शिक्षा विभाग को कि आपको कुछ बोलना नहीं है। वहाँ के सरपंच के ऊपर दबाव बनाए हैं कि मुरुम तक डालते नहीं वो। तो मतलब उनका कहना यह है कि क्षेत्र में कोई किसी तरह का विकास हमें करना नहीं है। अब विकास हम कब करेंगे? जब हमारा 10 दिन रह जाएगा, जब हमारा जब वोटिंग आएगा तब हम मुरुम डालेंगे तो लोग हमें जानेंगे। तो ये सारी समस्याएं वहाँ पे ऑलरेडी बनी हैं। और वहाँ के मतलब है ये जो शिक्षा विभाग के अधिकारी कर्मचारी मास्टर वगैरह प्रिंसिपल साहब हैं, तो ये सब उनसे डरते हैं क्योंकि सरकार उनकी है। तो अगर वो अपने शिक्षा अधिकारी उच्चतम तक बात पहुंचाते हैं तो विधायक जी के द्वारा कहीं ना कहीं उनका दबाव है, इसलिए वो नहीं बोल पाते हैं।